हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ रहे हैं और बेसिक पार्ट ही अभी चल रहा है। तो बेसिक में जो है हम लोग अभी बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। जब मिसलिनियस हम लोग करने वाले होंगे या करेंगे जब, तो वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और जितने एग्ज़ाम में आए हुए हैं रिसेंटली एग्ज़ाम में वही सारे क्वेश्चन होंगे। तो अभी आप लोग बिल्कुल ये हिचक मत रखिएगा अपने अंदर कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। वो आप लोगों की मंशा ज़रूर पूरी होगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी लेकर के हम आएंगे और रिसेंटली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे उस क्वेश्चन को हम कम टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं जीत का मतलब कि आज जो भी सेशन चलने वाला है वो चुनाव से संबंधित प्रश्न होगा। तो चुनाव में हार जीत ही होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जाहिर सी बात है आसान ही होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हालांकि पहले 2 उम्मीदवार के ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 3 वाले भी आने लगे हैं। तो 3 वाला इसमें बहुत नॉमिनल हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मतलब छोटा सा और लगेगा आपको वो क्वेश्चन। उसके बाद जो है जब हम लोग मिक्स करेंगे क्वेश्चन तो उसमें 3 वाले जो होंगे वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे, जिसमें 3 प्रत्याशी रहते हैं, फिर उससे ज़्यादा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, तुरंत आंसर इसका पता चल जाएगा। पर आप लोगों को मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ कैसे करना है। आप लिखिए जीत बराबर जीत, यानी कि आप दोनों उम्मीदवार को जिता दीजिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि दोनों जीत जाएं, पर हम करेंगे ऐसा कि जीत बराबर जीत यानी ड्रॉ कराएंगे। अगर एक को 38% मत मिला है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर 38% इसको मत मिला है, 7200 मतों से वो पराजित हो गया है। अगर इसको हम 7200 मत दे दें तो ये जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा, मतलब जीतेगा, जीत के पास आ जाएगा। अगर ये 38% पाया है तो दूसरा वाला 62% पाएगा कि नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा। अब बस इसी को इक्वेशन को इधर उधर कर लेना है। अब ये 38 इस साइड आके माइनस हो जाएगा 62 से, तो 38 आके जब माइनस 62 होगा तो हो जाएगा 24। तो 24% इज इक्वल टू 7200, कितना होगा 7200। तो 1% इज इक्वल टू 24 तियाँ 72, 1% इज इक्वल टू 300। 100% निकालना, 2 0 चिपकाइए दोनों तरफ, यानी कि 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। नहीं तो अगर इसको विदाउट पेन करना हो तो ध्यान समझिए। अगर एक को 38% मिला है तो दूसरे को 62 मिलेगा। डिफरेंस कितने का होगा, 24 का। 24 नहीं होकर के 72 का डिफरेंस है, 7200। तो 24 तियाँ 72 यानी 300 की बात हो रही है। तो कह रहा कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो वैध मत कितने हैं 100%, तो 100% निकाल लेंगे। यदि 1% बराबर 300 है तो 100% बराबर 300 में 2 0 और चिपक जाएंगे, वो 30,000 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। अगर ये 57% मत पाया है तो अगला 43% मत पाएगा। 57-43 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 14% होगा। कितना होगा 14%, और वो 14% डिफरेंस होगा तो ये 42,000 के बराबर है। तो देखिए 14 तियाँ 42 होता है, यानी कि 1% बराबर 3,000। तो 100% 2 0 दोनों तरफ चिपका देंगे हम, यानी कि 3 लाख। तो वो कितना पाया था, वो 3 लाख पाया था। ऐसे निकाल सकते हैं इसको बहुत आसान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। तो एक को अगर 70% मिलेगा तो दूसरे को 30 मिलेगा। तो 70-30 का डिफरेंस कितना हो गया 40%। तो आप ध्यान से समझते हैं, 40% बराबर जो है वो इतना हो गया 15,400। तो आप देखिए क्या करना है, आपको 100% निकालना है, नहीं
हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है वो निकालना है। तो हारने वाले का निकाल लीजिए। 40% बराबर है अगर 15,400, तो हारने वाले को 30% ही मिला है, 30 निकाला। यानी कि हम 4 से इसको भाग कर दें तो 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बचा 34, 4 बट्ठे 32, 4 25 20, यानी 38 50 हो गया 10%। 3% 3 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30% इज इक्वल टू 3 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए। 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 तरीका 9 2 11, 11,550 ये हारने वाले को मिला है। कुल कहता तो कुल हम 100% निकाल लेते तो 38,500 आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अब ध्यान से समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो हम ओवरली कर सकते हैं। 5% ने जब भाग नहीं लिया तो टोटल भाग कितने लिए? टोटल भाग लिए 95%। 95 में 48% मत किसी और को मिला तो 47 किसी को और को मिलेगा, यही तो, तभी तो 95 होगा। इनका डिफरेंस कितना? 1 का। 1 बराबर 4000। तो क्या कह रहा है, हारे हुए उम्मीदवारों की कुल कितने मत प्राप्त होते हैं? हारे हुए को 47% मिला है, तो 47 चौका होता है कितना? 188, और 3 0 चिपका हुआ है तो 188 3 0, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है? यानी कि 100% बराबर अगर 7500 मत है, चलिए ये जो आपका 7500 वोट है वो 100% है। इसमें 20% जो है वो क्या है? अवैध है। तो 20% अवैध है, यानी 80% आपको निकालना है। तो 100% बराबर अगर 7500 है, ध्यान समझिएगा, 100% बराबर अगर 7500 तो 80% बराबर निकाल लेंगे तो 6000 हो जाएगा। कितना? 6000। अब क्या कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अगर एक को वैध मतों का 55% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। तो 45% आप निकाल लीजिए। 6000 का 45%, तो 6000 का 45% हो जाएगा कितना? डायरेक्ट बता दूं, 2700 निकाल सकते हैं आप। 6000 गुणे 45% यानी बटे 100, 2 2 कट गया। देखिए 45 छक्का 45 दूना करते 90, तो 90 90 90 यानी 9 त्रिक 27, डबल 0 9 हो गया कितना? 2700। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम चाहते थे इस क्वेश्चन का 2 सेकंड में लगा सकते थे, हाँ, लेकिन आपको इसको बताना है तो मैं आपको बताऊंगा। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? यानी 100% निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी प्रत्याशी को 1 वोट मिला। 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, यानी 3/4 डाला। 2% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 49/50 वोट पड़ा, 2% निकल गया। तो फिर उसका 3/4 यानी 75% मिला किसको? वो एक प्रत्याशी को, जो कि वोट के रूप में है 9261। ध्यान से समझिएगा। अब 9200 इधर है 3 49 3, इधर है 9261। देखिए काटेंगे कैसे, आपको पता होगा कि 9261 जो है 21 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 21 का। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 21
21 21 तभी तो क्यूब होगा। इस 21 में होगा 7 गुणे 3, इसमें होगा 7 गुणे 3। तो देखिए ये 2 3 से कट जाएगा इधर, ये 7 7 49 49 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 21 आपका बचेगा इधर। इधर 9261 की तरफ 1 21 बचेगा। और देखिए 4 गुणे 50 200, 200 गुणे 4 800। 800 का गुणा अगर 21 में करें, 21 गुणा 800 तो हो गया 21 बट्टे 168 होता है और 2 जीरो, यानी कि 16,800। 16,800 ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक सीख लेंगे, फिर अगला जो पार्ट आएगा तो उससे हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले होंगे, मतलब करेंगे, जो मिसलेनियस होगा। चलिए, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36%। तो 40 36 कितना हो गया, 76। तो दूसरे को मिलेगा 24%, मतलब तीसरे को मिलेगा 24%। तो कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा। कुल मत 100% होते हैं। अगर हम बात करें 100% बराबर अगर 36,000 है, 36,000, तो हमको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो हमको निकालना कितना, 24% का, क्योंकि अगर एक को 40 मिला, दूसरे को 36, तो कुल मिला के 76 मिल गया। तो तीसरे को कितना मिलेगा, 24% ही मिलेगा। तो देखिए 24 का पहाड़ा पड़ गया। पहाड़ा वाड़ा बहुत ज़रूरी होता है याद करना। 24 छक्का कितना, 144। तो 144 जीरो लग गया, 4 हो गया, 14 हो गया। 24 या 72, 72 14 कितना, 86, यानी कि 8640 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही था आज के मतलब सेशन में, जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था। कैसा लगा सेशन आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और फिर हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जैसा होगा, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम हो गया, चुनाव जनसंख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा कमीशन वगैरह जो आते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद थोड़ा सा टैक्स वाले क्वेश्चन, सूखा फल से क्वेश्चन होते हैं, वो सारे हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए, तब तक आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।